बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1। इसमें हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड करनी है वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी, जबकि ये दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि इक्वल मैट्रिक्स क्या हैं। तो चलें पहले इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आए ये इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इक्वल मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो दो मैट्रिक्स हम तब इक्वल कह सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, पहले के नंबर ऑफ रोज़ दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के बराबर हों, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हों। लेकिन इसके साथ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। जो एक जैसी पोजीशन पर एंट्रीज आ रही हैं उनकी वैल्यूज़ भी सेम हो, तभी ये मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन भी यही है कि हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है ए बी सी एंड डी, जबकि हमारे पास दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब कि ये एलिमेंट इसके इक्वल है, ये एलिमेंट इसके इक्वल है, ये एलिमेंट इसके इक्वल है, जबकि ये एलिमेंट इसके इक्वल है। तो अब हम देखें a प्लस सी इक्वल है 0 के, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। इसी तरह a प्लस 2b इक्वल है -7, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। इसी तरह c-1 इक्वल है 3 के और 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, इसको हम इक्वेशन 3 कह लेते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले जो इक्वेशन इजी है यहाँ से हम देख लेते हैं कि यहाँ से ये अगर -1 हम इधर भेज दें तो ये 3 + 1 हो जाएगा और c की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी। सबसे पहले c इज इक्वल टू 4। ये c की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमारे पास बहुत आसानी से a की वैल्यू भी मालूम हो जाएगी। तो पुट करते हैं, ये c की वैल्यू 4 जो हमें फाइंड की है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। a प्लस c की वैल्यू क्योंकि हम फाइंड कर चुके हैं वो 4 है और यहाँ से ये 4 इस तरफ आकर तो -4 हो जाएगा और यहाँ इसी तरह हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। तो स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू b और d की इन इक्वेशन से। d को भी हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये -6 जब हम दूसरी तरफ भेज देंगे इक्वल के तो ये जाके +6 हो जाएगा। क्योंकि हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है तो d एक तरफ हो जाएगा, ये 2d इस तरफ आके -2d हो गया और इधर हमारे पास 6, यहाँ पे हम 2d हमारे पास रह जाएगा और इस तरफ हमारे पास 6। क्योंकि हमने d फाइंड करना है तो दोनों तरफ 2 डिवाइड कर देंगे, ये 2 ख़त्म हो जाएगा और d की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो इस तरह हम 3 वैल्यूज़ फाइंड कर चुके हैं अभी तक, a की वैल्यू, c की वैल्यू और d की वैल्यू। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू b की। और स्टूडेंट्स, हम क्योंकि जानते हैं कि a की वैल्यू हमने फाइंड की थी वो -4 आ गई थी, उस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। पुट a इज इक्वल टू
-4 in equation number 2. -4 plus 2b is equal to -7 और 2b is equal to -7 plus 4, 2b is equal to -3 और क्योंकि हमने b फाइंड करना है तो ये 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे पास b की वैल्यू भी फाइंड होगी। स्टूडेंट इस तरह हमने चारों वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं और हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। a की वैल्यू, c की वैल्यू, b की वैल्यू और d की वैल्यू आपके सामने है। तो स्टूडेंट्स कंप्लीट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। हमारी वीडियोस को लाइक करें। अगर आप कोई बात जानना चाहते हैं तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।